वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन पर इदारों को लड़ाने की कोशिश का जिम्मेदार करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि कराची के वाक़े पर इदारों को लड़ाने की कोशिश करने वाले आग से खेल रहे हैं, इनसे बेयकीनी फैलाने का हिसाब लिया जाएगा। बिलावल किस मुंह से अपने कद से बड़ी बात करते हैं, इनकी हैसियत क्या है? बिलावल को विरासत में पार्टी मिली है, शीशे के घर में बैठकर पत्थर ना मारें। सिंध में पुलिस को सियासी बनाकर मुजरिमों को भर्ती किया गया है। वज़ीर आला सिंध की पुलिस को आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तरीके से काम जारी रखने की हिदायत। आईजी सिंध समेत पुलिस के आला अफसरान से मुलाकात में कहा, सिंध हुकूमत पुलिस के बाकी मामलात खुद देखेगी, किसी सूरत पुलिस के हौसले पस्त नहीं होने देंगे। पुलिस की खिदमात कुर्बानियों और पेशावराना सलाहियतों के मोतरिफ हैं। इजलास में सिंध पुलिस के हुक्काम ने साथ देने पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। कहा, पेशावराना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे। आर्मी चीफ की जानिब से कराची वाक़े की इंक्वायरी के हुक्म के बाद आईजी सिंध ने छुट्टी मौखर कर दी थी। कराची के वाक़े पर वज़ीर आज़म का एक बयान नहीं आया। बदनसीबी है कि मुल्क का वज़ीर आज़म विफाक और सूबों में टकराव का माहौल पैदा कर रहा है। क्या आपको मुल्क, विफाक और सूबों की परवाह नहीं? मुल्क का वज़ीर आज़म मुल्की मामलात और मईशत से नाआशना है, उसके सर पर सिर्फ इंतकाम सवार है। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आपने फौज को फिर से सियासत में मुलविस कर दिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इतने बड़े वाक़े पर वफाकी हुकूमत जलती पर तेल का काम कर रही है। वफाकी हुकूमत जानबूझकर ऐसे हालात मुल्क में पैदा कर रही है जिससे इंतशार पैदा हो। आर्मी चीफ ने बर वक्त मुदाखलत करके मामले को संभाला और शफाफ इंक्वायरी का यकीन दिलाया। सारे मामले में वज़ीर आज़म कहाँ गायब हैं, वो क्यों लाताल्लुक हैं? वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि सिंध पुलिस के अफसरान बिलावल हाउस के इशारे पर छुट्टी पर गए। इदारों को नीचा दिखाने की कोशिशें और साजिशें नाकाम बनानी होंगी। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि बादशाह के दामाद की गिरफ्तारी से सिंध का शाही खानदान मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। पुलिस की भी तौहीन हो गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने ओमनी ग्रुप के रिकॉर्ड में रद्दोबदल पर पकड़ा, जब सुप्रीम कोर्ट ने सीपीओ कराची के ओहदे से हटाया, तब तौहीन नहीं हुई। कराची के अबुल हसन अस्फहानी रोड पर रिहायशी इमारत में गैस लीकेज के सबब धमाका, 5 अफराद जाँ भाग 28 जख्मी हो गए। धमाके से मस्कन चुरंगी के करीब इमारत की पहली और दूसरी मंजिल को शदीद नुकसान पहुंचा। ग्राउंड फ्लोर पर निजी बैंक तबाह हो गया। गुलशन इकबाल के निजी अस्पताल मुंतकिल किए गए। जख्मियों के रिश्तेदारों का अस्पताल के बाहर एहतजाज। उनका कहना था कि अस्पताल इंतजामिया ने कहा है कि पहले 50,000 रुपए जमा कराएं, फिर तिब्बी इमदाद देंगे। सुबह से जैसे लेके आए, पहले पैसा जमा करा, वो मजदूर है कहाँ, इतना दूर दूर तक जो ना लोगों से पैसे इकट्ठे किए। पैसे 50,000 पहले जमा करो, बाद में जो ऑपरेशन करेंगे। धमाके से रिहायशी इमारत का ढांचा शदीद मुतासर। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हुक्काम का कहना है कि मुतासरा इमारत मजीद किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा है कि इमारत अब रहने के काबिल नहीं, इसे गिराया जाएगा। फ्लैट्स में रहने वालों को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया है। डीजी रेंजर्स सिंध का भी गैस लीकेज से तबाह इमारत का दौरा। मेजर जनरल उमर बुखारी ने कहा कि रेंजर्स 15 से 20 साल से दहशतगर्दी से निमट रही है। कौम के साथ मिलकर बुरे अज़ाइम रखने वालों का डट कर मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान दुरुस्त समत में चल निकला है। मुल्क के लिए अजीम खुशखबरी है। सितंबर में 7 करोड़ 30 लाख डॉलर के सरप्लस के साथ करंट अकाउंट पहली तिमाही के लिए 79 करोड़ 20 लाख डॉलर सरप्लस हो गया। एक बयान में वज़ीर आज़म ने बताया कि गुज़श्ता बरस इसी अरसे में 1 अरब 49 करोड़ से ज़्यादा डॉलर्स खसारे का सामना था।
मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मुल्क में आईनी हुक्मरानी की जद्दोजहद हो रही है। पाकिस्तान की बका की जंग है, इसमें तमाम तबके शरीक हैं। आवाम का वोट चोरी किया गया। PTM इत्तेहाद दोबारा इंतखाबात कराने के लिए है। सूबाई इख्तियारात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। नवाब शाह में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन ने गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को निशानात अलॉट कर दिए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बल्ला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीर, मुस्लिम लीग नून शेर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ट्रैक्टर, JUIF किताब, जमात इस्लामी तराजू, MQM पतंग पर इंतखाबात लड़ेंगे। दीगर जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों को भी निशानात जारी। 330 उम्मीदवार मैदान में। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 में से 23 नशिस्तों के लिए 15 नवंबर को पोलिंग होगी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं, IG सिंध को किसने अगवा किया, किसने हब से भेजा में रखा। तहकीकात के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में कमेटी बनाने का मुतालिबा। गुजरावाला की अदालत में कैप्टन रिटायर्ड सफदर और नून लीग के MPA इमरान खालिद भट्ट की बगावत के मुकदमे में अबूरी जमानत में 10 नवंबर तक तौसी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि वीडियो मौजूद है कि PTI के रहनुमाओं ने किस तरह पुलिस को धमकियां दी और प्रेशर डाला। वज़ीर आला सिंध ने तफ्तीश के लिए कमेटी बनाई है। कमेटी के मेंबरान का ऐलान आज कर दिया जाएगा। तमाम बातें तफ्तीश में सामने आएंगी। PTI के अरकान और एक वफाकी वजीर ने पुलिस को धमकियां दी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पंजाब में PTI अपने मकासद के लिए पुलिस को इस्तेमाल करती है। हमारा मौक़िफ़ रहा है कि पुलिस को आज़ादाना काम करने दिया जाए। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि मज़ार कायद पर जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अगर IG से ज़बरदस्ती ऐसा करवाया गया तो अफसोसनाक है। बिलावल भुट्टो ने जैसा रद्द-ए-अमल दिया, इससे लगता है शहर में ऐसा पहली बार हुआ है। ऑपोजिशन अगर संजीदा है तो इस्तीफ़ा दे, 1 घंटे में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। 8 नवंबर को बाग़े जिना के जलसे में बताएंगे कि कराची के मसाइल क्या हैं। जमात इस्लामी की हुकूक़ कराची मुहिम के लिए रेफरेंडम जारी। हुकूक़ कराची तहरीक का मुतालबा है कि कराची को बाइख्तियार शहरी हुकूमत दी जाए, कोटा सिस्टम ख़त्म किया जाए, नौजवानों को सरकारी मुलाजमत दी जाए, कराची में मरदमशुमारी दोबारा कराई जाए, के इलेक्ट्रिक को कौमी तहवील में लेकर 15 साल का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए, कराची को बैनुल-अक़वामी तर्ज का ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, तालीम, सेहत, पानी, सीवरेज, स्पोर्ट्स और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मरबूत निज़ाम फराहम किया जाए। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने वज़ारत दिफा के लिए 17 अरब रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी दे दी। मुशीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इजलास में इम्पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर में वेरिएशन आलात की शमूलियत की भी मंजूरी दे दी गई। लाहौर की एहतसाब अदालत का शहबाज शरीफ को कानून के मुताबिक सहूलतें फराहम करने का हुक्म। अदालत ने कहा है कि शहबाज शरीफ को मैट्रेस, कुर्सी, घर का खाना और मेडिकल हिस्ट्री के मुताबिक दीगर सहूलियात भी फराहम की जाएं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस और अमवात पर तशवीश का इजहार। शादी हॉल्स, बाजार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट्स में SOPs की पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। NCOC के मुताबिक SOPs पर अमल नहीं किया तो फिर से लॉकडाउन और इंडस्ट्रीज को बंद करना पड़ सकता है। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 19 अफराद इंतकाल कर गए, मजीद 660 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध हुकूमत की तामीर करदा सूबाई असम्बली की नई इमारत को भी बारिश से नुकसान पहुंचने का इंकशाफ। ज़राए का कहना है कि 27 अगस्त की बारिश से नई असम्बली बिल्डिंग का बिजली और जनरेटर का निज़ाम खराब हुआ था। असम्बली इंतजामिया तकरीबन 2 माह गुजरने के बाद भी इमारत और बिजली का निज़ाम बहाल ना कर सकी। सिंध असम्बली की नई इमारत को नुकसान पहुंचने की वजह से इजलास पुरानी इमारत में बुलाया गया।
जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 222 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। अमेरिका को अफगानिस्तान में शिकस्त हो चुकी। अमेरिका के पास अफगानिस्तान को छोड़ने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। हिज़्ब इस्लामी अफगानिस्तान के सरबराह इंजीनियर गुलबदीन हिकमतयार का इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ इस्लामाबाद में खिताब। गुलबदीन हिकमतयार ने कहा कि वो तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अमेरिका और तालिबान के साथ अमन मुआहदे की हिमायत करते हैं। अफगान सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देंगे। सोवियत यूनियन के खिलाफ हमारी मुश्तरका जद्दोजहद की तवील तारीख है। अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में पाकिस्तानी काउंसलेट के करीब स्टेडियम में भगदड़। 11 अफगान खवातीन समेत 15 अफराद हलाक हो गए। खवातीन समेत 10 से ज़ायद अफराद जख्मी। अफगान हुक्काम के मुताबिक स्टेडियम में हज़ारों अफराद वीज़े की दरख्वास्त के लिए जमा थे। वाक़े पर काबुल में पाकिस्तानी सफारतखाने का इजहार अफसोस। कहा, अफगानों को कारोबार, तालीम, तिब्बी बुनियादों और ख़ानदान से मिलने के लिए वीज़ों का इजरा जारी रहेगा। और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज की तैयारी। कौमी क्रिकेट स्क्वाड की पहले मरहले में आज कोरोना टेस्टिंग होगी। टीम कल से ट्रेनिंग करेगी। जिम्बाब्वे के स्क्वाड की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट्स मनफी आई।